सेंध। चांदनी रात होने की वजह से गली में नीम उजाला था। 2 साल पहले इधर आया था। अब तो गली का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। किसी तरह अखिल का मकान खोज पाया, घंटी बजाई और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अंदर कदमों की आहट हुई और बाहर दरवाजे के सिर पे लगा बल्ब भग से जल उठा। अधखुले दरवाजे की फांक में से एक स्त्री ने झांका और पूछा, कौन? भाभी, मैं हूँ रमन। अरे तुम, रात में इस वक्त? दरवाज़ा पूरा खुला तो मैं अटैची उठाए अंदर घुसा। साथ ही बैठक थी। मैं सोफे में धंस गया। नेहा दरवाज़ा बंद करके पास आई तो मैंने सफाई दी। ट्रेन लेट हो गई। शाम 7 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 10 बजे पहुंची। ऑटो करके सीधा इधर ही चला आ रहा हूँ। कल यहाँ दिन में एक ज़रूरी काम है, कल की ही वापसी है शाम की ट्रेन से। नेहा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। पानी पी के मैंने पूछा, अखिल सो रहा है क्या? नहीं, वह तो टूर पे हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। अरे, मुझे मालूम होता तो मैं स्टेशन पे ही किसी होटल में। अब बनो मत, हाथ मुंह धो लो, भूख लगी होगी। सब्जी और दाल रखी है, फुलके सेक देती हूँ। खाना परोसते हुए उसने पूछा, कोई लड़की पसंद की या यूं ही बुढ़ा जाने का इरादा है? मैं मुस्करा भर दिया। अंदर से एक आवाज़ उठी, एक पसंद की थी, वो तो पत्नी की जगह भाभी बन गई। तुम यहीं बैठक में दीवान पे सो जाओ, सुबह बात करेंगे, रात अधिक हो गई है। कहते हुए नेहा तकिया और चादर रखकर अपने बेडरूम में चली गई। मैं लेट जाने और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आंखों से गायब थी। काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। मेरे अंदर कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। बेचैनी के आलम में मैं उठा और लॉबी में जाकर खड़ा हो गया। लाइट जलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। खुली खिड़की में से छनकर आता चांदनी रात का उजाला वहाँ छिटका हुआ था। पुराने दिन की यादें जहन में घमासान मचाई थी। वे दिन जब मैं नेहा के लिए दीवाना था। खूब बातें होती थी, पर मन की बात कह नहीं पाया था। जब तक अपने दिल की बात नेहा को कह पाता, तब तक देर हो चुकी थी। मेरे मित्र अखिल ने बाजी मार ली थी। बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। टहलते हुए एकाएक मैं बेडरूम के दरवाजे पे जा खड़ा हुआ। नाइट बल्ब की हल्की नीली रोशनी में अकेली सोई पड़ी नेहा का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था नेहा में। शादी के बाद भी कुछ पल मैं उसे आपलक निहारता रहा। फिर इस डर से कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, मैं वहाँ से हट गया। गला सूखता महसूस हुआ तो मैंने फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल निकाल ली। अरे तुम हो? खटका सुन मुझे लगा कोई। नेहा सामने खड़ी विस्फारित नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। कोई कौन? पति के बिना यहाँ रात में बहुत सतर्क होकर सोना पड़ता है। घर में अकेली औरत हो तो सेंध लगाने में देर नहीं करते चोर। चोर? दिमाग में कुछ ठक से हुआ। नेहा के चेहरे की ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने गटागट पानी की पूरी बोतल हलक से नीचे उतार ली। लगता है बड़ी प्यास लगी थी। हाँ, मैंने नज़रें झुकाए कहा और चुपचाप जाकर दीवान पे चादर ओढ़ के सो गया।